रोहतक में महिला आरक्षण बिल को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। अगर मंशा सही होती तो इसे 2024 में ही लागू किया जा सकता था। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अब तक केवल करीब 20% लिफ्टिंग हुई है और किसानों को भुगतान नहीं मिल रहा, जिससे किसान परेशान है। हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्मचारियों को लाभ न मिलने, बाहरी लोगों को क्लास 1 नौकरियां देने और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के वादे को भी झूठ बताया। इसके साथ ही उन्होंने नगर निगम चुनाव को लेकर कहा कि मेयर चुनाव सिंबल पर लड़ने का फैसला पार्टी की मीटिंग में लिया जाएगा। ये भी 2/3 चाहिए, क्योंकि वुमन बिल तो पहले पास हो गया था 2023 में, 24 में लागू कर देना चाहिए था। अब कोई ये जिस प्रकार से डिलिमिटेशन और सबका मामला उलझाया, इस वास्ते वो गिर गया। यही था कि डिलिमिटेशन हो और उसमें इस जैसे केरल वहां बनाई, आसाम में कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तो 30 लाख की, दूसरी 6 लाख की। मतलब उसमें नीयत ठीक नहीं थी, मकसद ठीक नहीं था। मकसद हो वुमन, अदर वुमन को तो सब रिजर्वेशन सबने समर्थन किया ही है, पहले भी किया, आज भी कर रहे हैं। 543 में धारा लागू करना चाहिए था, डिलिमिटेशन और ये करके, मतलब उलझाने का इन्होंने किया है। मंशा नहीं थी इनकी, मंशा होती तो पार्लियामेंट में पास कर लिया तो करते। देखो, किसान के लिए तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जितनी मंडियां हैं, ना तो वहां रखने का स्थान है, लिफ्टिंग है ही नहीं, कई जगह बारदाना नहीं है, कई जगह लिफ्टिंग नहीं है, मतलब 20% भी लिफ्टिंग नहीं हुई। तो और इसी वास्ते जो किसान को जो है ना तो एमएसपी मिल रहा, जबकि वायदा ये था कि हम 72 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे। 8 दिन हो गए, कहीं 10 दिन हो गए, कोई मतलब ही नहीं। और इसी वास्ते किसान ने मजबूर होकर मंडियों में ताला लगाना शुरू कर दिया, जैसे डबल दंड लगा दिया। जितनी छोटी मंडियां हैं, चाहे बेरी हो, दुबलदन हो, महम हो, सांगी हो, कुलई हो, कथूरा हो, और इसराना, जिस किस्म की छोटी मंडियां हैं, सब वहां बुरा हाल है। किसान मतलब एक से एक नहीं वो बताते हैं। पहले तो पोर्टल लगा दिया, क्या मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फिर पटवारियों से वेरिफिकेशन कराए, फिर पटवारी किस नाम के, फिर आधार कार्ड, फिर गेट पास, फिर आंखों की फोटो, फिर बायोमेट्रिक, फिर गारंटर, फिर कहीं लिफ्टिंग नहीं होनी। 2014 में हमने पास किया था उस टाइम कि जो उस टाइम अस्थायी कर्मचारी थे उनको स्थायी बनाने का, बेनिफिट देने का। 12 साल तक उलझाए रखा है उसको। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला कर दिया, उनको पूरा लाभ मिलेगा उन कर्मचारियों को। अब क्या करेंगे? जब हम शुरू से कह रहे हैं भाई नीति ठीक थी तो उनको लाभ दो कर्मचारियों को। बस बात करते हैं, बोला चुनाव के दौरान तो कह देंगे HKRN के 1,20,000 25,000 कर्मचारी हैं, सरकार बनते उनको पक्का कर देंगे। कर दिए, निकालने शुरू कर दिए। जो बाहर अच्छी नौकरियां हैं, क्लास 1 क्लास 2 की, बाहर के लगा रहे, 80% 90% बाहर के लग रहे। फिर ये कहते, उन्होंने जवाब दिया एक दिन, मंत्री थे, किसने कहा, और जी हरियाणा के भी तो बाहर लगते हैं। मैं ठीक है, कोई स्टेट ऐसी दिखा दो जहाँ 90% बाहर के लगे हो। हम ये नहीं कहते, काबिल होता हरियाणा का बाहर का भी लग सकता है, लेकिन 90% बाहर के लगे तो यहाँ। और हमारे बच्चे UPSC का एग्जाम क्लियर करते हैं यहाँ, लेकिन ICS का नहीं कर पाते, उसमें मेरिट नहीं होते। UPSC तक टॉप करते हैं, यूपी घूमना करते हैं, राजस्थान घूमना करते हैं। हाँ, ये समझ में नहीं आया। कॉर्पोरेशन जो है सिंबल पे लड़ेंगे। अब कॉर्पोरेशन का तो फैसला हो गया, सिंबल पे लड़ेंगे। आज मेयर का फैसला हो जाएगा, एक आध दिन में कॉर्पोरेटर्स का हो जाएगा।